નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 7ની અંદર આપણે 5મું काव्य आया છે धरती की शान। ये जो है कविता है, इनके कवि है पंडित भरत व्यास जी। तो उनके बारे में, पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार हैं। उनका जन्म जो है, आपका जो जन्म है 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है। कौन सी फिल्म है? गाँव गौरी का। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। तो मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। तो मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो धरती की शान, ये जो काव्य जो है वो काव्य हम गाएंगे। जैसे मैं गाती हूँ एक एक लिटी, वैसे आपको भी गीत गाना है, काव्य को गाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। फिर से गाते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। समझ में? नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भ्रूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में गकावाने रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ठीक है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु समतिमान, गुरु समतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी जी उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ठीक है, तो ये काव्य जो है वो आपको, इसका राग है तो आपको उस तरह से गानी है, और ये काव्य जो आपको लिखनी है और इसको याद भी करनी है। अब हम काव्य समझते से समझते हैं कि धरती की शान तो भारत की संतान, शान यानी कि गौरव, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि
हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। क्या कहा है कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तेरी मुट्ठियों में जो है तूफान बंद है। तुझ में तूफान को भी अपने वश करने की ताकत है। तो हे मनुष्य, तू बहुत महान है। समझ में आया इस काव्य की पंक्ति को कि क्या कहा गया है कि हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तो तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। तो हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। ठीक है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। फोड़ना यानी कि तोड़ना। ठीक है। तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे। नदियों का मुख यानी कि नदी का जो प्रवाह होता है वो, और मोड़ना यानी कि दिशा बदलना। तू जो चाहे माटी के अमृत निचोड़ दे। निचोड़ना यानी किसी चीज को दबाकर उसका रस निकालना। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी कि आकाश। अमर तेरे प्राण, बिला तुझको वरदान। अमर, अमर है कि न मरने वाला। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। स्वयं यानी कि खुद। तो क्या कहा है कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। और तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। और तू अपने अनोखे कामों में तुम अपने अनोखे कामों में मरकर भी अमर हो सकता है। तो तुझे अमृत का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। ये कह रहे हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। नैनों में ज्वाल, ज्वाल यानी कि समझते हो ज्वाला, लपट। गति यानी कि रफ्तार। भूचाल यानी कि भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल। महाकाल यानी कि भगवान शंकर का संहारकारी स्वरूप। ठीक है। भगवान शंकर का संहारकारी स्वरूप। पृथ्वी पर लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। लाल यानी कि बेटा, पुत्र, और हिमगिरी यानी कि हिमालय, और भाल यानी कि ललाट, कपाल। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे। भ्रुकुटी यानी कि भोग, क्रोधादि में भोग की तिरछी करनाई, और तांडव यानी कि भगवान शिव का भयंकर नृत्य। और तांडव, तांडव यानी कि जो भगवान शंकर का जो है नृत्य है भयंकर वो। और ताल, ताल यानी कि लय। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। निज यानी कि खुद, अपने आप। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। वाणी यानी कि बोली, आह्वान यानी कि ललकार, पुकार। समझ में आया? तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वही शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाली शिव, महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर
क्रोध में अपनी भौं यानी कि तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। धरती सा विधीर, धीर यानी कि धीरज वाला। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल यानी कि समय। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। प्रलय यानी कि विनाशशीलता, विनाशशीलता। और पशुता यानी कि जानवरपन। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश, शीश यानी कि मस्तक। तू जो चाहे अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। मतिमान यानी कि बुद्धिमान और गतिमान यानी कि गतिशील। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो नभ यानी कि आकाश। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रोक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझ में महान देव गुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। समझ में आया? ये काव्य समझौती हमने समझा ली है इस काव्य की। अब यहाँ पे शब्दार्थ है तो वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे शांत, वैभव, गौरव। मुख यानी कि प्रवाह। धरती यानी कि पृथ्वी, धरा। अंबर यानी कि आकाश, नभ। ज्वाल यानी कि अग्नि। भूचाल यानी कि भूकंप। भाल यानी कि ललाट, कपाल। प्रकोटी यानी कि भौं। काल यानी कि समय और मतिमान यानी कि बुद्धिमान। तो अभ्यास में हमने काव्य तो हमने गा लिए। अब प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति में चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए गए हैं। तो भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहरीय विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। तो इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। अब तीसरा वाला प्रश्न है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तीसरे वाला प्रश्न में जो है कि मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए गए हैं। तो मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। तो इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। अब
काव्य में उल्लेखित मनुष्य के तत्व बताएं और उनके समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य में उल्लेखित प्रकृति के तत्व और उनके समानार्थी शब्द, जैसे कि धरती तो भूमि, पृथ्वी, पर्वत है तो पहाड़, नदी यानी कि सरिता, माटी यानी कि मिट्टी, अंबर यानी कि आकाश, अग्नि यानी कि आग और पवन यानी कि हवा। ठीक है, तो ये प्रश्न 2 है वो आपको लिखने हैं। अब प्रश्न 3 में दीजिए चाहिए कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। अब इनके शब्दकोश के या तो हष्टपुष पहला है, हष्टपुष यानी कि तगड़ा, हष्टपुष यानी कि तगड़ा, हट्टा-कट्ठा, संवाद यानी कि बातचीत, फिर शीघ्र यानी कि जल्दी, जोहर यानी कि पराक्रम, अजनबी यानी कि अपरिचित, वेदांत यानी कि ब्रह्म विद्या, मुकद्दर यानी कि भाग्य, शागिर्द यानी कि शिष्य, वृत्ति यानी कि मनोदशा और स्पष्ट यानी कि साफ साफ। ओके, तो ये काव्य पंक्ति तो हमने समझा दी थी। और स्वाध्याय, स्वाध्याय में मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो मनुष्य जो है वो क्या क्या कर सकता है। तो मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो मनुष्य मनुष्य क्या क्या कर सकता है। हमने आगे देखा कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि आगे हमने देखा था कि मनुष्य नदी में तैर सकता है, कुएं में से पानी निकाल सकता है, पतंग उड़ा सकता है, ये सब चीज़ें हैं। इसके मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो मनुष्य जो है युग का आह्वान कैसे कर सकता है। तो मनुष्य जो है जो मरकर भी अमर हो सकता है और है मनुष्य तो वो शक्ति को भी अपना पहचान कर सकता है। वाणी में भी युग की ललकार है और उस तेरी आवाज में भी युग की आह्वान है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। मनुष्य हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। तो मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वो हर काम आसानी से कर सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वो धरती पे पापों के बढ़ने से रोक सकता है। मनुष्य में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है। अब है उचित जोड़। मनुष्य की आत्मा में तो स्वयं भगवान है। पहले में ये आएगा, मनुष्य की आत्मा में तो स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। मनुष्य की भ्रुकुटी में तो तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में तो युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में तो वो मनुष्य की छाती में महाकाल है। ठीक है, अब है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम ले। पहले में आएगा थाम ले। मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ सकता है। और मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। ठीक है, अब विरोधाभासी शब्द देख लीजिए। यहाँ पे धरती का आकाश है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
अमृत यानी कि विष। अमृत का क्या आता है? विष। और वाक्य क्या आएगा कि शंकर जी ने विष पी लिया। वरदान तो अभिशाप। तो दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ऊंचा तो नीचा, तो शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। पाप तो पुण्य, विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन मृत्यु, तो वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। ठीक है, तो नीचे दिए गए शब्दकोश को अपने क्रम में कोठना है। तो शब्दकोश के क्रम में सबसे पहले उसके अर्थ भी बताने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? आईना। आईना यानी कि दर्पण। फिर आएगा दूसरा वाला है क्षति। क्षति यानी कि हानि। फिर तीसरा वाला है झंकार, तो पायल और वीणा। फिर तूफान का आदि, आंधी आएगा। हवा पानी का भीषण उत्पत्ति करना है वो आंधी। नयन, उसके बाद आएगा नयन, तो नेत्र आँख। और वरदान, तो उसके बाद आएगा वरदान, तो उसका अर्थ है कृपा। और उसके बाद में आएगा शीश, को शीश का मतलब होता है मस्तक या माथा। ठीक है, तो ये आपको स्वाध्याय अभ्यास अपनी नोटबुक में लिख लेना है।